हाय फ्रेंड, आप देख रहे हैं हेल्थ एंड मेडिसिन यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे स्वप्न दोष या नाइट डिस्चार्ज के बारे में। दिन या रात्रि के समय स्वप्न में कोई भी स्त्री दिखाई देती है और उसी काल्पनिक स्त्री के साथ मनुष्य स्वप्न में मनोरंजन अथवा संभोग करने लग जाता है तो उसका वीर्य स्खलित हो जाता है। इसी को स्वप्न दोष या स्वप्रमेय रोग कहा जाता है। स्वप्न दोष केवल युवकों को ही होता है तो ऐसी बात नहीं है, ये रोग युवतियों को भी होता है। वे लड़कियां जो प्रेम रोग में ग्रसित हो जाती हैं उन्हें भी ये रोग हो जाता है। युवकों को जैसे स्त्रियां दिखाई देती हैं वैसे लड़कियों को लड़के दिखाई देते हैं उनके स्वप्न में। अधिकांशतः ये लड़कियां बड़ी आयु होने पर जिनका विवाह ना हुआ हो या वे स्त्रियां जिनके पति बहुत दूर रहते हो, बहुत दिनों तक नहीं मिलते हों, उनको ये रोग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वैसे तो स्वप्न दोष की प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है, लेकिन ये स्वप्न दोष रोग तब बन जाता है जब एक महीने में जब हमारा वीर्य 3 से 4 बार से ज़्यादा अपने आप निकलता है तब ये रोग बन जाता है। यूँ समझिए जैसे शुक्राशय में बहुत ज़्यादा अधिक वीर्य जब संचित हो जाता है तो उसे मैथुनिया द्वारा निष्कासित ना किया जाए या सेक्स द्वारा निष्कासित ना किया जाए तो अपने आप बाहर निकल जाता है वो। और प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है और यही नियम है, इसलिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। यदि ये महीने में बहुत ज़्यादा बार जैसे 5 बार 6 बार ऐसे हो रहा है तो ये डिसीज है, तब ये स्वप्न दोष माना जाएगा, तब इसकी चिकित्सा की जाती है। बहुत ज़्यादा अधिक स्वप्न दोष हो रहा है तो उससे हानियाँ भी बहुत होती हैं, जैसे शरीर जो होता है निर्बल बन जाता है, कमर में दर्द रहता है, वृषण में वेदना, चिंता रहता है, दुखी रहता है आदमी, आलस रहता है उसे और चिड़चिड़ापन आ जाता है स्वभाव में। तो स्वप्न दोष जो है एक मानसिक रोग है, इसका संबंध मन से है। यदि मन में सात्विक और वासना रहित है तो स्वप्न दोष नहीं होगा। यदि रोगी का मन वासनाओं में डूबा रहता है तो उसकी चिकित्सा धन्वंतरी भी नहीं कर सकते। धन्वंतरी जो होता है आयुर्वेदा में भगवान धन्वंतरी को बहुत ही ऊंचा दर्जा मिला है, तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों की चिकित्सा धन्वंतरी भी नहीं कर सकते जो उनके मन में हर समय सेक्स से रिलेटेड बातें घूमती रहती हैं। जब भी स्वप्न दोष होता है तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं, जैसे रात्रि को सोते समय 3 से 4 घंटे पहले खाना खाना चाहिए और जिससे उसका खाने का अच्छे से डाइजेशन हो जाए। सोने से 2 घंटे पहले जल या चाय या दूध तो पी सकते हो, लेकिन जब सोने जा रहे हो तब ये सब नहीं करना चाहिए। सोते समय पेशाब कर लेना चाहिए जिससे हमारा जो ब्लैडर है वो खाली हो जाए थोड़ा, और यदि ब्लैडर जब भरा रहेगा हमारा तो स्वप्न दोष होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और कब्ज को भी ना होने दें। और यदि आप बहुत ज़्यादा स्वप्न दोष से परेशान हैं तो मैं आपको 2 मेडिसिन यहाँ पर बताऊँगा। उन 2 मेडिसिन को केवल 15 दिन यूज करना है और 15 दिन में ही ये प्रॉब्लम आपकी सही हो जाएगी। तो जो पहली दवाई है वो है स्वप्न दोष हरबटी। स्वप्न दोष हरबटी जो होता है वो तो बैद्यनाथ की आती है, वो आप दुकान से ले सकते हैं, किसी भी दुकान पर नॉर्मली मिल जाएगी। एक तो ये आपको दुकान से ले लेनी है और दूसरी चीज़ आशुतोष चूर्ण, वो कहीं मिलेगा नहीं आपको, ये बनाना पड़ेगा। तो उसका मेथड क्या है बनाने का वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ऐसे ही इसको बनाना है। पानसारी की दुकान पे जाके आप ये सारी चीज़ें लेके और वहीं पर उन सब चीज़ों को पीसवा कर उसी दुकान पर और चूर्ण बना लेना। फिर उसको यूज कैसे करना है और कैसे बनाना है ये देखिए आप। इसमें देखिए फिटकरी खील 5 भाग 10 ग्राम लेना है, सर्पगंधा 10 ग्राम, हरंड 10 ग्राम, बहेड़ा 10 ग्राम, आंवला 10 ग्राम, स्वर्णगेरू 10 ग्राम और हल्दी जो होता है 2 ग्राम और भांग 1 ग्राम। ये सब लेना है और इन सबको पिसवा लेना है वहीं पंसारी की दुकान पर। और तो ये चूर्ण बन जाएगा। अब इस चूर्ण को दिन में 2 बार सुबह और शाम 2-2 ग्राम आप यूज करना है और केवल 15 दिन तक यूज करना है इस चूर्ण को और स्वप्न दोष हरबटी को। इतना मेथड आप यूज कर लीजिए जैसे मैंने बताया है और अपने मन को शांत रखिए, गलत धारणाएं मत लाइए मन में, तो आपका ये जो दोष है स्वप्न दोष बिल्कुल सही हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।